صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. Now let's start our solve video for 60 marks. Okay, what do you mean by sentence and how many types of sentence is our first question of this 60 marks टेस्ट. ओके, तो हमने आपको पूछा था कि सेंटेंस किसे कहते हैं. ओके, एंड उसके टाइप्स बताने थे. अ सेंटेंस की डेफिनेशन है फ्रेंड्स. अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ कंप्लीट सेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर. ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप आपने सही लिखा होगा. अगर नहीं लिखा है तो चेक कर लीजिए. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन इंग्लिश. राइट विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. हमने आपको बताया था कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं. 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं. एक होते हैं WH क्वेश्चन जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, और दूसरे होते हैं यस नो जिसको रिटोरिकल क्वेश्चंस भी कहा जाता है. ये 2 क्वेश्चंस होते हैं विथ सुटेबल एग्जाम्पल. इनके सुटेबल एग्जाम्पल्स भी देने थे हमें. फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन, आर यू अ डॉक्टर. एग्जाम्पल फर्स्ट इज ओके. सेकंड एग्जाम्पल, विल यू कम. एंड नाउ WH क्वेश्चन इज व्हाट इज योर गुड नेम. First example and second example for WH question, where do you live. Okay friend, third question है हमारा how many types of words are there. Define with suitable examples. तो फ्रेंड्स, हमने आपको पहले भी बताया है कि ये वर्ड्स लिखने में आया है, लेकिन इसको वर्ब्स पूछा गया है. ओके, एंड 2 kinds of verbs. ओके, 2 types of words. First one is auxiliary verbs and second one is main verb. Sorry, first one is main verbs and second one is auxiliary verbs. Auxiliary verbs used for or used as a helping verb. Okay, and main verb तो main verb के लिए ही यूज़ होता है. Now example is main verb जैसे be, go, do, write, eat, beat, etc. etc. and ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, प्रेजेंट में कौन से यूज़ होते हैं, हम आपको पूरी लिस्ट ही बता देते हैं. एम, इज, आर, डू, डज, हैव, हैज़, शैल, विल, कैन, मे, मोस्ट, ऑफ, टू, नीड, डेयर. ओके, एंड पास्ट में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, ऑक्सिलरी यूज़ होती है. वॉज, वेयर, डिड, हैड, शुड, वुड, कुड, माइट, यूज. ओके, तो ये थे हमारे 20 मार्क्स के लिए. अब 10 मार्क्स के लिए हमारे ये क्वेश्चन आएंगे, ये सेंटेंसेस आएंगे फोर्थ क्वेश्चन में. ओके, करेक्ट द फॉलोइंग. ये आगे दिए हुए सेंटेंसेस, इसको हमें करेक्ट करना था. आई होप आपने किया होगा. कितना सही कितना गलत है, लेट्स सी. करेक्ट द फॉलोइंग. नंबर 1, ही प्लेड क्रिकेट. फर्स्ट सेंटेंस जैसा है वैसे आएगा. सेकंड सही सेंटेंस होगा. शी इज़ वेटिंग. थर्ड राइट सेंटेंस होगा. वाटर इज़ फॉलिंग. वी आर बुक सेलर्स आएगा यहाँ पर. वी आर बुक सेल नहीं आएगा, वी आर बुक सेलर आएगा. ओके, ही हैज़ रिटन नॉट की जगह आएगा ही हैज़ नॉट रिटन. ओके, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, ना कि वर्ब के बाद. 6 शी हैज़ वाटर पेन. शी हैज़ वाटर पेन नहीं आएगा. शी हैज़ बॉक्ड ए पेन आएगा, उसने पेन खरीदा. ओके, बॉक्ड आएगा यहाँ पर. BOUGHT बॉक्ड. 7 आई वेर हैज़ हेल्प्ड हिम. तो राइट सेंटेंस होगा
आई हैज़ हेल्प्ड हिम आएगा। ओके, सेकंड थर्ड फॉर्म आएगा और हैज़ आएगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। वेयर अ निकल जाएगा वहाँ से। 8 में शी इज़ कुकिंग सिंस मॉर्निंग। इट्स राइट क्वेश्चन, राइट सेंटेंस। आई एम इल सिंस 10 days. It is also right. And 10th one is he has been not playing for evening. He has been not playing for evening. इसका राइट आएगा he has been not playing since evening. ओके फ्रेंड्स, अगर आपकी ये 10 क्वेश्चन 10 सेंटेंसेस करेक्ट आपने अच्छे से कर लिए, देन यू गॉट 10 मार्क्स। एंड बिफोर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन we have 20 marks for 1, 2 and 3 questions. So here 30 questions paper is done. Okay, see your answers is right or wrong. Now we are seeing the 5th question. It's also have 10 marks and 10 sentences for 5th question. Okay, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज पर द इंस्ट्रक्शन दिए गए उसके हिसाब से आपको चेंज करना है। वो शी डिड नॉट नोटिस हिम चेंज। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ फ्रेंड्स, आप सेंटेंस यहाँ पर देख ले और चेंज क्या करना है वो भी देख ले। फर्स्ट इज शी हैड नॉट नोटिस्ड हिम। सेकंड आंसर देयर वाज नो हरी। थर्ड वन इज दे सेड ही हैड अ बियर्ड। Fourth one, he had struggled to get up. Fifth one, it was only a mother who gave a man life. Sixth one, she was working into her small garden. Seventh one, his example was inspired his comrades. Eighth answer is the hot sun made by imagination work. Ninth, I shall writing a letter. Tenth, I shall had been writing an essay. तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस आएंगे फ्रेंड्स, जो कि हमने आपको बताए हैं इसके आंसर। ओके, अब आप अपने देख लें हाउ मेनी रॉन्ग्स एंड हाउ मेनी राइट्स। फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट सिंपल, इस तरह से सभी टेंसेस के हमने अलग अलग टेंसेस के सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको किया था। यू कैन सी हाउ मेनी मार्क्स यू हैव ऑब्टेन in the 5th question sentences. I hope you get proper marks or completely marks. Now we are seeing, अब हम देखते हैं 10 मार्क्स के लिए हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन इज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यहाँ पर कुछ हिंदी में सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो कि जिसकी फॉन्ट इंग्लिश है लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। उसको आपको ट्रांसलेट इंग्लिश में करके इंग्लिश में लिखना है या फिर आपको बोलना है, जो भी आप करना चाहें एज यूज। ओके, फर्स्ट सेंटेंस से हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। वी पीपल्स आर लर्निंग इंग्लिश। ओके, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा। सेकंड वन, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो यू। Who are you? I don't know. Who are you? I don't know. दोनों मुझे नहीं पता। थर्ड वन, वह लोग आज नहीं आएंगे। They peoples are not coming today. Okay, सिंपल सेंटेंसेस थे, बट द माइंड शार्प करने के लिए ये टेस्ट आपको दिया गया है। आप चाहे तो अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं वीडियोस और उनसे करा के ले सकते हैं लॉकडाउन पीरियड में, या फिर जब बच्चे नहीं पढ़ाई करते हैं तब उनको ये सॉल्व करने के लिए दे। दे विल इंजॉय। नंबर 5, उसने मुझे नहीं बताया। उसने, ही डोंट, ही और शी कोई भी हो सकता है, ही और शी डोंट टेल मी। ओके, 6th वन और सेंटेंसेस, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वे लोग चले गए थे।
I can't reach there. Before I reach, they were gone. Before I reach, they were gone. 7th, डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी गया. Patient has been gone before doctors reach. नंबर 8 है, वह मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है. He know me very well. ओके, इंग्लिश में हो जाएगा. 9th, सपना 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी. ओके, सपना was not going for 4 days to school. सपना was not going to school for 4 days. नंबर 10, मैंने उसे नाश्ते के लिए बुलाया था. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगा इस सेंटेंस का? मैंने उसे नाश्ते के लिए बुलाया था. इंग्लिश में होगा आई आस्क्ड हिम फॉर ब्रेकफास्ट. ओके, इस तरह से हमारे ये 10 सेंटेंसेस भी कंप्लीट हो चुके हैं. आई होप आपकी भी इंग्लिश अच्छी होगी, आपने भी इस तरह से बनाया होगा. तो अब देखते हैं हम अपना 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें देखते हैं हम आप कितने सेंटेंसेस राइट है और कितने सेंटेंसेस रॉन्ग है. Now 7th question is choose the correct alternatives. यहाँ पर कुछ alternatives दिए हुए फ्रेंड्स आपको सेंटेंस में. उसमें से कौन सा अल्टरनेटिव वहाँ पर लगेगा ग्रामेटिकली और टेंसेस के हिसाब से वो आपको लगाना है. आई एम आया है इसलिए गो आएगा. एम आया है इसलिए गो आएगा प्लस ING आएगा इसलिए गोइंग. ओके, आई एम गोइंग टू स्कूल हो जाएगा. सेकंड, ही वॉज नॉकिंग द डोर आएगा. ही हैड नॉट गॉन देयर थर्ड फॉर्म आएगा. फादर डिड नॉट ब्रॉट एनीथिंग फॉर मी आएगा. अर्चना डज नॉट टॉक टू मी. स्टूडेंट इज reading in the classroom. I have taught English. It has been cooked since morning. He has not come here since. They will finishing their work. Okay, ये आएगा यहाँ पर लास्ट वाला. तो इसमें से आपने कौन सा लिए हैं? You can see there. Don't forget the comments how much marks you have obtained. हमने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कितने मार्क्स हैं. एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स ऑन आवर वीडियो. सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक यू ऑल. नेक्स्ट वीडियो विल कम सून. ओके, थैंक यू.